हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, आज बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के बारे में। ये वो कहानी है जो कि शुरू होती है जून 15 से, जब मैं पाई कॉइन के ऊपर वीडियो बनाया करता था। और अचानक जब पाई लॉन्च हो गया, उसके लॉन्च हुए 3 महीने गुजर गए, तो मैंने सोचा कि इस चीज में बोरियत होना शुरू हो गई है, कुछ और करते हैं। तो वहां से मुझे इंटरलिंक लैब का प्रोजेक्ट मिला, उसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च की। जब रिसर्च की तो काफी उसके सामने चीजें आई। तो मैंने कहा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करते हैं। एज अ यूट्यूबर, एज अ एजुकेटर, आदमी का काम है एक प्रोजेक्ट के बारे में वाइट पेपर पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जानना और फिर लोगों को बताना। मैंने इसके बारे में जितनी चीजें देखी, मैं भी इसमें नया नया था, यूट्यूब शुरू किए हुए 3 से 4 महीने हुए थे। लेकिन प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा और शुरू से हमेशा एक ही कोशिश थी कि लोगों को सच बताना है, सच के अलावा कुछ नहीं बताना। कभी किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर एज एन एम्बेसडर, एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने काम नहीं किया था, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरलिंक लैब का एम्बेसडर नहीं बना, बल्कि जून 15 को मैंने पहली दफा इंटरलिंक लैब के ऊपर वीडियो बनाई। जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई उस टाइम हार्डली पूरे एशिया के अंदर, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शायद ही कोई एक या दो यूट्यूबर होंगे जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी। मैंने इस पे वीडियो बनाना शुरू की तो कहाँ मेरे पाए पे 15,000 20,000 व्यू आते थे। जब मैंने वीडियो बनाई तो 1,000 से 15 मेरे 1,000 से 1,500 मेरे व्यू आए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम करते हैं। मैंने रोज इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू की, क्योंकि मैं रोज पाए के ऊपर वीडियो बनाता था। तकरीबन जुलाई 27 की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ मेक्सिको से ड्राइव करके वापस आ रहा था। तो मुझे रीना का मैसेज आता है कि मैं आपको अम्बेसडर बनाना चाहती हूँ। मुझे उस वक्त कुछ अम्बेसडर की नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब अम्बेसडर का नाम सुना तो मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ी अच्छी चीज है, अम्बेसडर बन जाएंगे। हमने सुना है कंट्रीज के अम्बेसडर होते हैं, प्रोजेक्ट के अम्बेसडर बन जाएंगे तो बहुत जबरदस्त बात होगी। तो मैंने उससे पूछा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपको जो है हमारे लिए पोस्ट लगानी पड़ेगी, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, हमें अच्छा ही लगे, हम समझते हैं कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करें, मैं आपको डिटेल भेज रही हूँ। उन्होंने मुझे डिटेल भेजी, लेकिन जो सच बात यह है मैं एक्साइटेड इतना था, मैंने इतनी डिटेल से वो भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा जो भी है देखा जाएगा। मैंने उनको मैसेज किया कि आप मुझे इसमें क्या पोस्ट देंगी। उन्होंने मुझे कहा मैं आपको ग्लोबल लीडर बनाती हूं इंडिया से, मेरे पास एक ही ग्लोबल लीडर है। यहाँ पे कुछ एक चीज झूठ बोली जाती है। हमारे जो ग्लोबल लीडर हैं, वेल्दी क्रिप्टो, वो सबको दुनिया में बोलते हैं कि जी वो इंडिया के पहले क्रिप्टो के, मतलब इंडिया के पहले ग्लोबल लीडर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया के जो पहले ग्लोबल लीडर थे वो थे आपके यूट्यूबर एसएमसी कपिल देव। लेकिन उन्होंने टोटल एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, और वो आप जाके इनके चैनल पे देख सकते हैं, वो भी मार्च 2025 में है। वो इंडिया के पहले ग्लोबल लीडर थे एसएमसी कपिल देव। रीना ने मुझे कहा मैं उनको हटाना चाहती हूँ क्योंकि वो काम नहीं कर रहे और आपको ग्लोबल लीडर इंडिया से बनाना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने सोचा मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं ग्लोबल लीडर इंडिया में कैसे बनूंगा। मैंने कहा मैं तो बन नहीं सकता, वहां पे तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप अमेरिका में रहते हैं, मैं समझी आप हिंदी के अंदर वीडियो बनाते हैं तो आप इंडिया में ही हैं। तो मैं आपको फिर अमेरिका से कम्युनिटी बिल्डर बना देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा ठीक है आप मुझे कम्युनिटी बिल्डर बना दें। जब मैं बन गया, थोड़ा सिस्टम में आया, तो मुझे पता चला यार मैंने तो गलती कर दी। ये तो मैं इतने इंडिया से रेफरल आ रहे हैं चीजें, मैं इंडिया से ग्लोबल लीडर ही बन जाता। लेकिन उस टाइम बहुत डिले हो चुका था, यानी कि दोबारा नहीं हो सकता था। मैंने एज अ कम्युनिटी बिल्डर काम शुरू कर दिया। उस जमाने में सिर्फ लूप स्पेस के ऊपर एक ऐप थी जो कि आपने देखा होगा हमारे पुराने वर्जन्स में इंटरलिंक के थी, उसके ऊपर मैंने एएमएस करना शुरू किए। मैं एएमए करता था पहले पाकिस्तान का 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद मैं इंडिया का लूप स्पेस किया करता था। एज अ कम्युनिटी बिल्डर जितने लोग अम्बेसडर होंगे उनको पता है, आप किसी भी कंपनी की कोर टीम या किसी के भी करीब नहीं होते तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती। जब सिस्टम में 2-3 महीने गुजरे, कोई सितंबर या अगस्त का महीना था, तो सब लोगों से मैंने सुना यार अगर ऑफलाइन इवेंट करो तो ये आपको प्रमोशन देते हैं, चीजें देते हैं। मैंने पाकिस्तान के अंदर पहला ऑफलाइन इवेंट कराया, जिसको आप देख सकते हैं 100 से ऊपर उसके अंदर लोग थे। उसकी तस्वीरें आज भी इंटरलिंक के भी ऑफिशियल अकाउंट पे मौजूद हैं।
मैंने उसके लिए 1 रुपया भी इंटरलिंक से नहीं लिया और वो एक ऑफलाइन इवेंट करवा दिया। जब ऑफलाइन इवेंट कराया तो उसका कुछ मुझे ऐसा कोई खास क्रेडिट नहीं मिला, सिवाय इसके कि आई थिंक MVP ऑफ द मंथ बन गए। लेकिन उस जमाने के अंदर इतने एम्बेसडर्स नहीं हुआ करते थे, मुश्किल से शायद 500 से 700 एम्बेसडर्स थे। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में एक और इवेंट कराया जो कि हमारे पाकिस्तान के ग्लोबल लीडर थे। मैंने उसके लिए भी इंटरलिंक से एक पैसा नहीं लिया, सारा पैसा अपनी जेब से लगाया और मैंने इवेंट कराया, जबकि उस इवेंट में मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, बल्कि जो पाकिस्तान के ग्लोबल लीडर हैं उनको MVP ऑफ द मंथ बना दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, लास्ट मंथ बना था, इन्होंने मेरा नाम नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। उसके बाद अक्टूबर के महीने या सितंबर के एंड की बात है, लूप स्पेस में काफी खराबियां आ रही थी, तो मैंने कहा मैं AMA करता हूं। तो मुझे कोच जोएल से बात थोड़ी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं AMA करता हूं, मेरे साथ इतने लोग नहीं है, आप आके जुड़े ताकि इंडिया वाले लोग मेरे साथ जुड़े और हम लोग एक बड़ा AMA करना शुरू करें। मैं कोच जोएल के साथ जुड़ गया। जो लोग मेरे ग्रुप्स में व्हाट्सएप में मेरे करीब थे वो ये सब सारी बातें जानते हैं। मैंने कोच जोएल को थोड़ा जानना शुरू किया, उनके साथ AMA करना शुरू किया। तो हमारा AMA एक्स पे और इंटरलिंक में सबसे बड़ा AMA होना शुरू हो गया। कोच जोएल के साथ मैंने लगातार 100 दिन AMA किया। जी हाँ, 100 दिन। इवन कि मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाता था तो लैपटॉप लेके जाता था हर जगह साथ, क्योंकि अमेरिका और इंडिया का टाइम डिफरेंस, और मैं AMA करता था। वहां से कहानी शुरू हुई। तो दिसंबर के अंदर मुझे बोला गया कि एक इवेंट आप USA में करें, क्योंकि हमने सबको बोला है उस जमाने में ये कैनी टिमरिंग ये सारी चीजें, ऐसा कुछ USA का आना शुरू हो गया था कि आप USA में इवेंट करें ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग USA में भी मौजूद है। उस इवेंट के लिए मैंने $5,000 अपनी जेब से लगाए, जिसके मैंने बिल हर चीज इनको दिए। और मैंने आज तक कभी उसके लिए भी $1 जो होता है वो कभी इंटरलिंक से नहीं लिया। $1 जिसको बोलते हैं मैंने नहीं लिया। मैंने वो इवेंट किया नवंबर के अंदर। उसके बाद दिसंबर 23 में मुझे ग्लोबल लीडर बनाया गया, दिसंबर 23 के अंदर। यानी कि मेरी जुलाई से शुरू हुई जर्नी 5 महीने के बाद ग्लोबल लीडर में बनी, और 23 दिसंबर को जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद आप जानते हैं क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां सब कुछ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो पूरा दिसंबर का महीना गुजर के आ जाता है जनवरी। जब आप नए ग्लोबल लीडर बनते हो तो ऑब्वियसली वो आपको ग्लोबल लीडर के ग्रुप्स में टेलीग्राम में ऐड करते हैं, जहां पे और ग्लोबल लीडर या कोर टीम के कुछ लोग मौजूद होते हैं। लेकिन पहले ही दिन से उनको जानना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली थोड़े दिन आप ग्रुप में रहते हैं, बात करते हैं, थोड़े फेमिलियर होते हैं, उनको जान पहचान शुरू होती है। तो जब मेरा ऐसा हुआ तो 15 जनवरी को ही मुझे कोर एम्बेसडर बना दिया जाता है। जब कोर एम्बेसडर बनाया तो मुझे वहां पे एक ग्रुप में ऐड किया गया जिसके अंदर टोटल 4 लोग थे, और उसके अलावा उसके अंदर KV सर थे। वहां से हमारी आपस में बात शुरू हुई। हम लोग अपने सेम AMAs कर रहे थे। उसके बाद मैंने अपना AMA शुरू कर दिया। रोज के 2 से 3 AMA में करता था, और मुझे AMA करते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट साल के करीब 8 महीने जो भी टाइम था वो होने वाला था, और मैं वो कर रहा था। जनवरी 15 से लेके आप अप्रैल 30 तक लगा लें, आज मई की 3 तारीख है, तो टोटल 3.5 महीने ऐसा कुछ टाइम बनता है। तो टोटल अगर आप मेरी इंटरलिंक में जर्नी एज अ कोर एम्बेसडर देखें तो 3 से 3.5 महीने लगती है। कल जो कुछ हुआ उसके अंदर 99% सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। एक या दो लोगों ने लिखा कि आपने अगर ये सब पता था तो आपने इतना लेट क्यों बताया। तो मैंने आपको बताया कि मैं कोर एम्बेसडर बना जनवरी 15 को, तो 3 से 3.5 महीने की जर्नी थी। उस जर्नी के बीच में आप मेरा एक्स का अकाउंट उठा के देख सकते हैं, आप मेरा यूट्यूब का अकाउंट उठा के देख सकते हैं, आप मेरे सारे AMAs देख सकते हैं कि मैंने हर जगह जहां जहां मुझसे हुआ लोगों को बताया कि क्या हो रहा है और क्या होगा। और हमेशा ये कहता था कि मैं आप लोगों के लिए रिस्क लेता हूं, हो सकता है कि मुझे ही सबसे पहले निकाला जाए। और आज वो बात सच साबित हो गई कि सबसे पहले मुझे निकाला गया, सिर्फ ये एक्सक्यूज देके कि आपने एक दूसरे प्रोजेक्ट का AMA किया है। और मेरे पे ये लगाया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आपका है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये हमारे लोग तोड़ के उस प्रोजेक्ट में लेके जाएगा, और ये प्रोजेक्ट इसका है। मैं तो बोलता हूं कि मैं दुआ करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम $4 से 5 लाख चाहिए। अगर मेरे पास $4 से 5 लाख होता और ये प्रोजेक्ट मेरा होता, तो क्या मैं 1 साल से इंटरलिंक में धक्के खा रहा होता? क्या मैं 1 साल से इंटरलिंक में AMA कर करके थक रहा होता? मैं अपना प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा होता, मैं फिर इन सबको क्या समझता? खैर, हमारी बातें जो मेन शुरू हुई वो तकरीबन 1.5 महीना पहले शुरू हुई।
डेढ़ महीना पहले से, क्योंकि हमारे साथ हर रोज ग्रुप के अंदर नंबर शेयर किए जाते थे कि नंबर कहाँ जा रहे हैं, और नंबर जो शेयर किए जाते थे वो दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे थे। बातें होती रही, चीजें होती रही, मैंने काफी चीजों पे इनको बोला जिसके सब मेरे पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन बात यह है उनमें कई मैंने शेयर भी किए, कई ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत से लोगों के नाम है, और ऐसे भी लोगों के नाम है कि जिनका नाम मैं मर भी जाऊं तो शायद शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर से काफी ऐसे भी एम्बेसडर हैं जिनको मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूं, और मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा लेकिन उनका नाम कभी सामने नहीं आने दूंगा। तो आप उसको मेरी गलती कह लीजिए या ये कह लीजिए मैंने छुपाया। कहानी शुरू होती है अक्टूबर के महीने से, जब मैं कम्युनिटी बिल्डर था। मैं बड़ी खुशी से इंटरलिंक के ऑफिस गया कि यार मैं इंटरलिंक के ऑफिस जाऊंगा, मैं वहां पे जाके इंटरलिंक का ऑफिस देखूंगा और लोगों को बताऊंगा। मैं इंटरलिंक का ऑफिस गया, मैंने वहां वीडियो बनाई। जब मैं वहां गया तो वहां इंटरलिंक का ऑफिस मौजूद नहीं था। उस बिल्डिंग के अंदर जो यूएसए में न्यूपोर्ट बीच पे 895 डव स्ट्रीट है, वहां पे इंटरलिंक का ऑफिस मौजूद नहीं था। मुझे जाके बड़ा दुख हुआ कि यार यहाँ पे ऑफिस ही नहीं है इनका। मैं तो इतना खुश था कि यूएसए में ऑफिस है, कभी जाएंगे देखेंगे तो मजा आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे यूएसए के कानून का पता है, तो मुझे पता है यहाँ पे आपका ऑफिस ना भी हो, आप कोई भी एड्रेस यूज करके, फिक्शियस एड्रेस देके वहां पे अपनी एलएलसी जो है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। उस जमाने तक मैंने कहा मैं कम्युनिटी बिल्डर था, मुझे कंपनी की कोई न्यूज नहीं थी, मैंने कहा चलो इन्होंने ऐसे ही यूज किया होगा, नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन मैंने वो वीडियो बना ली। जब मैं आया तो जो जो लोगों से मेरी दोस्ती थी, जो बहुत करीब थे, उनको मैंने बताया भी कि यार वहाँ ऑफिस तो है नहीं। इवन के मुझे जो वेल्दी क्रिप्टो है उनका मैसेज आता है, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या वहां पे ऑफिस था। मैंने उनको भी बोला कि यार मैं गया था, सैटरडे का दिन था, मुझे नहीं पता कि वहां पे बिल्डिंग बंद थी, मैं नहीं देख सकता, लेकिन मैं सब कुछ देख के आ गया था, वीडियोस बनाई हर चीज की। मैंने कहा शायद इन्होंने नाम यूज किया होगा। जब कैनी टिमरिंग के इंटरव्यू की बात आई तो इन्होंने कहा वो यूएसए के ऑफिस में हो रहा है। मैंने कहा यार हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, ये तो हो रहा है। और मैंने उसके ऊपर ट्वीट लगाया, कई लोगों का मजाक भी उड़ाया कि देखो भाई जो कहता था ऑफिस नहीं है, आप लोग मेरे एक्स पे वो ट्वीट देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो ऑफिस है, तभी तो ये लोग जो हैं वहां पे ये इवेंट रख रहे हैं कैनी टिमरिंग का। मैंने कहा ठीक है। मैं लाइव गया यूट्यूब पे कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि वो शुरू हुआ और 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया, शायद 2 मिनट से भी कम था, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाया गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब ये बात जनवरी फरवरी के करीब की आ चुकी है, ये जब सारी चीजों की बात है, कंपनी की चीजें पता चलना शुरू हुई, मैंने कंपनी को बोला इतना आप सबको भी पता है कि हर चीज एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज मैं कोर एम्बेसडर बनाऊं तो सुबह मैं बोलूं कि जी इसके अंदर ये चीज सही नहीं हो रही और मैं छोड़ रहा हूं। मुझे जो चीजें सही नहीं लगी उसके बारे में मैंने कंपनी को बताया, यानी कि केवी सर को बताया, ग्रुप के अंदर डिस्कशन की कि भाई ये चीजें सही नहीं हो रही हैं, आपकी कम्युनिटी इसलिए खराब हो रही है। उसके बाद मेरी जो सेकंड कंपनी से लड़ाई हुई वो हुई हमारी पूर्णिमा जी के लिए। जब एमवीपी ऑफ द मंथ की वोटिंग कराई गई और पूर्णिमा जी ने 350 के करीब वोट लिए, जो भी 325, 350, 350, 400, लेकिन उनको फौरन हटा दिया गया और एक 70 वोट लेने वाले एक बंदे जिनका ताल्लुक वियतनाम से था, उनको नंबर 1 कर दिया गया। मैंने रीना को मैसेज किया, मैंने केवी को मैसेज किया कि ये आप लोगों ने आज जो किया है ये बहुत गलत किया है। एक ऐसी औरत, बच्चों वाली औरत जो अपने हस्बैंड के साथ गली गली घूम रही है, वो इतने वोटों से जीती और आप लोगों ने उसको हटा दिया। वहां पे मुझे कहा गया कि आप इस टॉपिक पे बात नहीं करें, हमारी ये पॉलिसी है। मैंने कहा अगर आपकी यही पॉलिसी थी तो आप लोगों ने वोटिंग क्यों कराई? आप लोगों को चाहिए था कि आप इस पे वोटिंग नहीं कराते, जिसको आपने जिताना था, जैसे आप हर महीने बनाते हैं वैसे आप उनको बना देते, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत गलत किया। मेरे पास 100 से 150 के करीब वीडियोस भेजी गई, जिसके अंदर लोगों ने मुझे वीडियोस बना के भेजी कि हम आपको वोट डाल रहे हैं और आपको वोट नहीं जा रहा। मैं समझ गया कि ये मुझे जिताना नहीं चाहते या जीतने देना नहीं चाहते, क्योंकि शायद मैं बोलता ज्यादा हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मुझे एमवीपी बन के क्या करना है। मैंने वो भी चीज खत्म कर दी, मैंने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोगों को मेरे से ऊपर लाया गया जिनको उनके घर में उनके माँ बाप के अलावा कोई तीसरा बंदा जानता भी नहीं है, लेकिन मैंने वहां भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये था सेकंड चीज। परसों हमारे साथ ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है केवी सर की तरफ से कि पूरे इंडिया, पूरी दुनिया के नंबर ऊपर है सिवाय इंडिया के, लेकिन क्योंकि ना हराम खाना है ना झूठ बोलना है, ग्रुप के अंदर किसी ने आवाज नहीं उठाई और अकेला मैं बेवकूफ, मैंने फिर से आवाज उठा दी कि भाई इसलिए नंबर नीचे हैं कि आप लोगों ने केवाईसी, वेरीफाइड आईटीएलजी और एटीवी, इन तीनों चीजों को गलत किया हुआ है। अगर आप ये तीनों चीजें सही कर दें तो आपके नंबर ऊपर चले जाएंगे।
वहां पे बहुत बहस हुई। एक हमारे ग्लोबल लीडर हैं भाई, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, आके बोला कि भाई इंडिया के नंबर्स की फिक्र नहीं करो, ये तो मैं एक हफ्ते के अंदर जो है आसमान पे ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है केवी सर, ये नंबर आसमान पे ले जाएंगे सर, हम साइड पे हो जाते हैं। आप समझ लीजिए हमारा तो कुछ है ही नहीं, जब ये अकेले इंडिया के नंबर को आसमान पे स्काई रॉकेट कर देंगे तो सर हमारी क्या जरूरत है, हम साइड पे हो जाते हैं। बात खत्म हो गई। उसके आधे घंटे बाद मुझे केवी सर मैसेज करते हैं, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, एक एक चीज की, एक एक चीज की मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि उसके अंदर क्या किया गया, क्या बोला गया, क्या बताया गया। लेकिन मैंने उसके अंदर कोई चीज नहीं बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये लोग यही करना चाहते हैं तो भाई इनकी यही मर्जी, ये लोग यही कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो बात खत्म हो गई। क्योंकि केवाईसी और ये सारे इशू चल रहे थे, मैंने कहा ये बात तो गलत हो जाएगी, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे ये शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी बात है, मैं कुछ ज्यादा बातें तो रिवील नहीं कर सकता, कुछ आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। मैंने ऊपर यहाँ पे नाम ब्लर किया हुआ है, लेकिन जो भी केवी सर को जानते हैं ये उनकी डीपी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे आप, वो मुझे कुछ मैसेज मैंने काट दिए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कि ये मुझे कह रहे हैं इंटरलिंक विल नॉट डिपेंड ऑन एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मी और यू। मैंने कहा सर ओके सर, द लास्ट ऑप्शन इज फास्ट केवाईसी। ये आपको मई 2 नजर आ रही है, यानी कल की बात है। मैंने कहा सर लास्ट ऑप्शन जो है वो केवाईसी है, आप स्लोअर माइग्रेशन कर लीजिए, लेकिन आप केवाईसी कीजिए, लोग जो हैं रुक जाएंगे। आगे से मुझे ये जवाब आता है, ये आप मेरा नाम देख सकते हैं, डिजिटल गोल्ड की मेंबर इंटरलिंक, यहां पे मुझे जवाब आता है इट्स नॉट अबाउट केवाईसी खुर्रम, एज यू कैन सी पाई नेटवर्क हैज टेकन 7 years एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। इसके मैंने जवाब में लिखा सर कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाई के अंदर ना एचसीएस था, पाई के अंदर ना एसीएस था, ना पाई के अंदर ग्रुप माइनिंग थी। फिर मैंने उनको कहा बिलीव मी दीज थिंग्स आर बेसिक एंड कम्युनिटी डजंट लाइक दिस। यहां पे मैं उनको केवी सर को कह रहा हूं कि सर ये चीजें हैं और ये हमारी कम्युनिटी को समझ नहीं आ रही, एचसीएस एसीएस और ये ग्रुप माइनिंग। बिलीव मी दीज थिंग्स आर बेसिक बट कम्युनिटी डजंट लाइक इट, बट वी विल स्टिल पुश। आई डील विद देम एवरी डे। डील विद देम एवरी डे क्या, कि भाई मैं एएमए करता हूं, मैं उनसे डील करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, लेकिन आप इन चीजों को फिक्स कीजिए, एचसीएस एसीएस ग्रुप माइनिंग। इसके अलावा और भी सारी चीजें आगे से इनका मुझे जवाब आता है। मैंने कहा आई सेड मेक फ्यू चेंजेस एंड एवरी वन विल बी फाइन। ये मुझे कहते हैं एच सी एस एंड ए सी एस एग्जिस्ट बिकॉज वी हैव मोर प्रोफेशनल सिस्टम। तो और ये सारी चीजें, इनकी ट्रेनिंग करो, ये करो। मैंने कहा सर आई अंडरस्टैंड दैट एंड यू अंडरस्टैंड दैट, बट सम पीपल आर लेस एजुकेटेड पीपल, उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही। आगे से ये मुझे जवाब आया। लेस एजुकेटेड मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत से लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनमें कई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिनको ये चीज समझ आए और वो इसके बारे में बात करें। यहां पे मुझे बोला गया जोएल को वापस लेके आओ, ये करो, तुम एएम में दोबारा शुरू करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो फिर ये मुझसे बोलते रहे तुम दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रहे हो, मुझे कंप्लेन आ रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम करो फलां ढिमका ये वो। तो ये बात रात की थी, खत्म हो गई। सुबह जैसे ही होती है यहाँ पे मुझे रीना का मैसेज आता है, ये आप रीना की डीपी देख सकते हैं, ये रीना का आप नाम देख सकते हैं। मेरे पास इन सब चीजों की वीडियोस पड़ी हैं, जिनमें एक नहीं 100 मैसेजेस और हैं। लेकिन केवी ने मुझे काफी रिस्पेक्ट दी, मैं उसका नमक हरामी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो नमक हलाली नहीं की, नमक हरामी से भी ज्यादा की है। मैं आधे से ज्यादा लोगों को जानता हूं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई आपके घर में फैमिली है, इंटरलिंक आपको देता क्या है, $50 $100, उसके लिए आपको गुलाम बनाया हुआ है। यहां पे रीना मुझे कह रही है भाई तुम चूज कर लो, तुम चूज करो कि तुम ए नेटवर्क के लिए एएमए करोगे या इंटरलिंक के लिए। जबकि मैं इनको ऑलरेडी कह चुका हूं, मेरे पास वो भी सबूत मौजूद है जहां पे मैंने केवी को मैसेज भेजा कि सर मुझे लोग पैसे ऑफर करते हैं, मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी परमिशन चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा खुर्रम सारे लोग जो है ना मुझसे बगैर परमिशन के वीडियो बनाते हैं, तुमने मुझसे परमिशन मांगी इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो मैंने कहा इन्होंने परमिशन दे दी है, मैंने उसके ऊपर एक एएमए कर लिया, मैंने कौन सा जुल्म किया, ये मुझे फोन करते या टेक्स्ट करते कि नहीं करो। तो यहां पे रीना मुझे कहती है देर इज नो प्रेशर फ्रॉम आवर साइड, यू आर फ्री टू चूज व्हाट यू बिलीव इज राइट फॉर यू, तुम दोनों प्रोजेक्ट में से कोई एक चीज चूज कर लो। यहां आप मेरा क्लियर मैसेज देख सकते हैं, यह है बात सुबह 9 बजे की, रात 9 बजे की, जब इंडिया में सुबह के 9 साढ़े 9 बजे होंगे। मैंने कहा नो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई डोंट चूज बिटवीन प्रोजेक्ट्स, आई विल चूज रिस्पेक्ट।
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैंने आगे से लिखा, मुझे क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं, ये लोग जैसे एम्बेसडर्स को निकालते हैं, मैंने कहा डू नॉट पोस्ट दैट यू डिमोटेड मी, आई क्विट इंटरलिंक राइट नाउ, आई क्विट इंटरलिंक, यहां पे ये लिखा है। मुझे किसी ने निकाला नहीं, ये मैंने इंटरलिंक खुद छोड़ा है। यहां पे आप ये इसके सबूत देख सकते हैं। मैं आपको रीना की डीपी के साथ ये मैसेज दिखा रहा हूं कि यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, कि मैं किसी प्रोजेक्ट को चूज नहीं करूंगा, इसकी जगह मैं अपनी इज्जत को चूज करना पसंद करूंगा। आई विल चूज रिस्पेक्ट। मुझे किसी की प्रोजेक्ट की परवाह नहीं है, मुझे अपनी इज्जत की है, और मैंने ये यहां पे इनको क्विट कर दिया। यहां पे आप देखें, ये ओगरी साहब हैं, ओगरी साहब ये, वैसे तो लोग यही कहते हैं ये केवी हैं। यहां पे ये ओगरी नजर आ रहा है आपको, ये ओनर हैं इंटरलिंक के डिस्कॉर्ड के। ये यहां पे मेरी पोस्ट लगा के सारे ओजीज को बोल रहे हैं कि इसकी पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट करो, और ये लिख रहे हैं कि तुम कॉपी पेस्ट मत करना मेरी इन चीजों को, ये जाके तुम इसके उस पे लिखो कि ये झूठ बोल रहे हो और सारी चीजें। और आप जानते हैं बेचारे गुलाम अम्बेसिडर क्या करें बेचारे, 20-20 डॉलर के लिए वो मेरी पोस्टों के नीचे कमेंट कर रहे हैं, इवन के मेरे टेलीग्राम पे फोन करके मुझे गालियां निकाल रहे हैं। फिर यहां पे देखें कोच जोएल की पोस्ट उसने की कि भाई मैं इंटरलिंक छोड़ रहा हूं। कल कोच जोएल ने 2 पोस्टें की। ये आपको ओगरी नजर आ रहा है, इंटरलिंक लैब्स, और ओनर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। मुझे बोला गया कि ये दो लोग जो हैं डिजिटल गोल्ड, ये इसकी 2 पोस्टें हैं, और ये जोएल की है, इन पे जाके कमेंट करो, ये इनकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं। यहां पे ये फिर मैं आपको केवी का दिखा रहा हूं कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी केवाईसी की कंप्लेन आ रही है, और मैं फिर वही चीज, ये शायद वही मैसेज है। यहां पे मैं इनको कह रहा हूं, मैं यहां पे केवी सर को रात को क्या कह रहा हूं ये आप देख सकते हैं। ये मेरे अमेरिका में रात के 3:30 बजे हुए हैं, जब इंडिया में दोपहर के 4 बजे हैं। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि सर आप ठीक कह रहे हैं कि सब लोगों को चाहिए। मैंने कहा इफ यू जस्ट मेक केवाईसी फास्टर दे विल बी हैप्पी, बट देन वी कैन मेक स्ट्रेटजी टू डिले माइग्रेशन। मैं फिर भी कंपनी को और लोगों का साथ देना चाह रहा हूं। मैं यहां पे आप देखिए हाथ जोड़ रहा हूं कि सर केवाईसी को फास्ट कर दीजिए, और भले आप माइग्रेशन स्लो कर दें, मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों को हर चीज बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं है। फिर यहां पे मैं आगे करता हूं, जोएल के बारे में बात कर रहे हैं कि जोएल को लेके आओ, और जोएल के साथ तुम दोबारा एएमए शुरू करो। इन सारी चीजों को दिखाने का मकसद, जो इन्होंने 20-20 रुपए वाले अम्बेसडर मेरे पीछे लगाए हुए हैं कि मैं फंड फैला रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को खराब करना चाह रहा हूं। कल मुझे कितने लोगों ने बोला सर आप एक दफा बोलें, हम आपकी खातिर अभी ऐप डिलीट करते हैं। मेरे ए में रिकॉर्डेड है, मेरे एक्स पे पड़े हैं कल के सारे। मैंने एक एक बंदे को बोला कि आपने ऐप डिलीट नहीं करनी, आप माइनिंग करते रहें, आपने इंटरलिंक नहीं छोड़ना। मैं ये चीज अफोर्ड कर लूंगा, मे बी आप लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सके, आप लोगों ने इंटरलिंक को नहीं छोड़ना। मैं चाहता तो उनको बोल सकता था कि आप लोग इनको डिलीट करें। यानी कि मैं रात तक इनसे आप लोगों के लिए लड़ रहा था कि केवाईसी को फास्ट करो, भले माइग्रेशन थोड़ी डिले कर दो, लेकिन लोगों को ये होगा कि हमारी केवाईसी हो गई है, चलो माइग्रेशन और 6 महीने बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका नतीजा क्या मिला, सुबह मुझे निकाल क्या दिया जाता है कि भाई आप चूज करो। तो मैं क्या चूज करूंगा, इनकी जितनी बड़ी कोर टीम है, ऐसी कई कोर टीमों को मैं अपने पास तनख्वाह पे रख के 5 साल की एडवांस तनख्वाह डॉलरों में दे सकता हूं। ऊपर वाले का मेरे पे इतना करम है, ये मुझे क्या देंगे। उसके बाद मुझे मैसेज आता है कोर टीम की तरफ से, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप एज अ कम्युनिटी बिल्डर काम कर सकते हैं, जब मर्जी वापस आ जाएं, और हम आपकी टेक केयर करेंगे, और फलान ढिमका। मैंने केवी को मैसेज किया, मैंने कहा मैं थूक कर चाटता नहीं हूं, एक दफा थूक दिया तो थूक दिया। तुम मुझे $10,000 भी महीने का दोगे तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में अब वापस नहीं आऊंगा। मेरे पास 17 मिलियन कॉइन है। कई लोग जो कि पैसे लेके मेरे पे कल से मैसेज कर रहे हैं कि तुमने पैसे बना लिए खा लिए, मैंने आज तक कभी इंटरलिंक से 1 रुपया नहीं लिया। मैं रोज एएमए करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। एक इनका अम्बेसडर, ग्लोबल लीडर, कोर अम्बेसडर, कोर टीम इवन आ जाए, और कभी कोई बोल दे कि डिजिटल गोल्ड ने $1 इनसे लिया है, तो मैं आपके सामने मुंह पे कालक मलवा के यहां से चला जाऊंगा। ठीक है ना, एक बंदा आके प्रूव नहीं कर सकता। सुबह ये मुझे कहते हैं चूज करो, मैंने कहा ठीक है मैं चूज करता हूं, मैं क्विट करता हूं। मैं चुपचाप होके बैठ गया अपने घर में, मेरी वाइफ भी सैड, सब कुछ ऐसा। सैड इस बात से नहीं कि मैंने इंटरलिंक छोड़ दिया, वो देख रही थी कि इसको क्या हो गया, जिस प्रोजेक्ट के लिए इसने दिन रात एक कर दिया, आज 1 मिनट के अंदर ये छोड़ के साइड पे हो गया, और इसको कोई परवाह नहीं है। अगर आप मेरी पोजीशन जानते हैं, इंटरलिंक के अंदर सबसे पहले केवाईसी मेरी हुई। 17 मिलियन कॉइन है मेरे पास, 8 मिलियन लोगों में सिर्फ 5 लोग हैं, या शायद 3 लोग हैं जिनके पास 15 मिलियन से ऊपर कॉइन है, उनमें से एक मैं हूं।
अगर आप मेरा क्रेडिट स्कोर और एम्बेसडर क्रेडिट स्कोर मिलाएं तो 400 के करीब बनता है, 400 के करीब। मेरे पास वो भी है। वादा भी किया हुआ है हमारे से कि आपको कॉइन भी देंगे। लेकिन क्या मैं उन कॉइन्स के लिए आज कंपनी के साथ खड़ा हो जाता, या मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा होता जिनकी वजह से वो कॉइन मेरे पास है? तो मैंने चूज किया, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा हूंगा। ठीक है। अब आप लोग मेरी जर्नी को जुलाई से लगा लीजिए, तो 8-9 महीने बनते हैं। लेकिन एज अ कोर एम्बेसडर मैंने 3 महीने काम किया। और 3 महीने में अगर आपका कोई दोस्त भी हो वो गलती करता है, तो आप अपने दोस्त को भी एक बार समझाते हो, 2 बार समझाते हो, 3 बार समझाते हो, फिर आप उस दोस्त को छोड़ देते हो। यहां तो कंपनी थी, मेरे बाप की कंपनी तो थी नहीं। मैंने एक दफा समझाया, 2 दफा उनसे मांगा, 3 दफा मांगा कि केवाईसी तेज कर दो, माइग्रेशन का बता दो, रेशियो बता दो। अब लोगों ने कहा ऐसी क्या बात बनी आपने छोड़ा? सबसे पहली बात एटीवी, निकोलस बर्नार्ड, उनके मेरे पास मैसेज मौजूद है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं चाहता हूं आप एटीवी की कोर टीम में आके काम करें। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मुझे एटीवी समझ ही नहीं आती, क्योंकि एटीवी कोई चीज नहीं है, एटीवी जीसीवी है, जो कि पाए से कॉपी की गई है, जो कि कभी कामयाब नहीं होगी बल्कि इस प्रोजेक्ट को लेके डूबेगी। मैंने कहा मैं उसके अंदर काम नहीं कर सकता, मैंने उसका मना कर दिया। मुझे बोला गया कोच जोएल को वापस लेके आओ। कोच जोएल वापस आए, उन्होंने मेरे साथ एक एएमए किया आज से कोई 4-5 दिन पहले। उसके अंदर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं आ गया हूं वापस, लेकिन मैं खुद एटीवी को अभी सपोर्ट नहीं करता, तो मैं इसके ऊपर आगे काम नहीं कर सकता। कोच जोएल वो हैं, आप सब जानते हैं, जिन्होंने पूरा एम्बेसडर प्रोग्राम और इंटरलिंक की ऑलमोस्ट जो आज कम्युनिटी है उसको खड़ा किया। उस इंसान को इन्होंने जूते की नोक पे रख के निकाल दिया। तो मैं इनके लिए क्या चीज हूं? कल इन्होंने मुझे भी निकाल दिया। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था, ये समझ रहे थे कि डिजिटल गोल्ड जो है वो इनके आगे गिर जाएगा, इनसे माफी मांगेगा कि नहीं मुझे मत निकालो, मुझे कोर एम्बेसडर रहने दो। वो इनकी चीज गलत साबित हो गई और एक मैंने 1 मिनट के अंदर वो कंपनी छोड़ दी। क्योंकि मैं काम तो कर सकता हूं, फ्री में भी कर सकता हूं, लेकिन नौकर बन के, इनका गुलाम बन के नहीं रह सकता जैसे लोग रहते हैं। 85% से ऊपर कम्युनिटी इंटरलिंक में इंडिया से है, इंडिया से। और इंडिया के अंदर इस टाइम मेरे अलावा 4 ग्लोबल लीडर है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपके लिए किसी ने आवाज उठाई? क्या आपके अपने मुल्क से आपके लिए कोई ग्लोबल लीडर खड़ा हुआ? अगर खड़ा हुआ तो मुझे उसका नाम बता दें। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, ना मैं यहां किसी का नाम खराब करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से सबसे सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपके इंडिया से कोई एक ग्लोबल लीडर आपके लिए खड़ा हुआ कि केवाईसी तेज कर दो, वेरीफाइड आईटीएलजी का मैकेनिज्म बता दो? मैं आप लोगों से एक और बात पूछता हूं। आज से 10 दिन पहले आप लोगों को बताया गया कि भाई आईटीएलजी को लॉक कर दोगे 5 साल के लिए तो 32 गुना आईटीएल मिलेगा, 32 गुना। अब आप मुझे एक बात बताइए, 100 बिलियन आईटीएलजी है, 100 बिलियन, और आईटीएल कितना है? 10 बिलियन, यानी कि 10 गुना कम। उसमें से भी आधा जो है वो तो कोर टीम ने अपने लिए रख लिया। तो आप लोग तो जाओ छुट्टी पे। ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई 10 बिलियन में से भी 5 बिलियन तो कोर टीम ने अपने लिए रख लिया, आप लोगों के लिए क्या बचा? 5 बिलियन। और ये मैं नहीं कह रहा, वीवाई एक्स। वीवाई एक्स कौन है? वीवाई एक्स केवी है। वो केवी का अकाउंट है, वो केवी मैनेज करता है। आप लोगों को पागल बनाया हुआ है वीवाई एक्स के नाम से। वो कोई एम्बेसडर नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है, वो केवी का अकाउंट है जो वीवाई एक्स का है। ठीक है। इसीलिए वो एम्बेसडर है ना, वो किसी एम्बेसडर ग्रुप में है ना, वो कोई टास्क करता है। अगर टास्क के ऊपर 2000 एम्बेसडर्स को निकाला गया तो उसको क्यों नहीं निकाला गया? अगर वो अम्बेसडर था T2 का, वो तो कोई टास्क नहीं करता। क्या कभी आप लोगों ने उसका किसी मंथली में नाम देखा, किसी वीकली में नाम देखा, डेली टास्क में नाम देखा? नहीं। उसको क्यों नहीं निकाला गया और 2000 लोगों को निकाल दिया? क्योंकि वो अकाउंट केवी खुद मैनेज करता है। जबकि आप लोगों को आज ये भी बता दूं, केवी जो है वो इस प्रोजेक्ट का ओनर नहीं है। इस प्रोजेक्ट का ओनर कोई और है। केवी एक फोरमैन है, एक मैनेजर है जो इस प्रोजेक्ट को चलाता है। और इसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं, जो कि केवी ने मुझे खुद मैसेज किए हुए हैं कि मैं ये ग्रुप इसके अंदर सिर्फ मैनेजर हूं, मैं ओनर नहीं हूं। जैसे तुम काम कर रहे हो मैं भी काम करता हूं। वो भी कभी टाइम आने पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी शायद उन चीजों का टाइम नहीं आया। लेकिन एक और भी बात कहता हूं कि अगर ये मुझको पिन करना छोड़ दें, मैं इनको पिन करना छोड़ दूंगा। मैं लानत भेज के साइड पे हो चुका हूं। मैं साइड पे रहूंगा, मुझे इनके पैसों की, इनके कॉइन की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को जवाब देता हूं। और वो सब लोग जानते हैं, उनमें से मोस्टली पाकिस्तान के डिस्कॉर्ड से हैं, इंडिया से हैं। मैं नाम ले सकता हूं, नाम मुझे आते हैं सबके लेना। जो कल मेरी पोस्टों पे दिल बना रहे थे ना, उन सबकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है।
वो जहां जहां जिस जिस कंट्री के एम्बेसडर हैं, लोग हैं, मौजूद हैं, वो वही हैं जिनको मैंने अपने कंधे पे बिठा के ग्लोबल लीडर बनवाया है। जो मेरे पास मेरे ग्रुपों में पूरे दिन रोते थे, और आज उनको मैंने ग्लोबल लीडर बनवाया, और वो मेरे खिलाफ दिल बनाते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया इसको निकाला। मुझे निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप निकल गए, जो आपके $20 है वो बंद हो जाएंगे। जितने पैसे आप इंटरलिंक से 6 महीने में बनाते हैं, उतने पैसे मैं अपनी दुकान में रोज का एक बंदे को तनख्वाह देता हूं। तो आप मुझे इन चीजों से क्या धमकी देंगे? तो इन बातों को साइड पे रख दीजिए। यहां पे मुझे ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब सही कर लेंगे। दूसरा, निकोलस बर्नार्ड। निकोलस बर्नार्ड कोई आदमी नहीं है। वो बोलता है मैं ब्लैक रॉक में काम करता हूं, मैंने चेस में काम किया, मैंने इसमें किया। जो ब्लैक रॉक में काम करते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी में, उनको इंटरलिंक में लाया जाता है कि वो एक ट्रेजरी कंपनी के पार्टनर है। लेकिन वो एक ही हफ्ते में ट्रेजरी कंपनी के पार्टनर से चेंज होके ओटीसी और एटीवी में घुस जाते हैं कि हम एटीवी चलाएंगे, ओटीसी। आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ओटीसी के अंदर ओटीसी होगी। आप लोगों में इतनी अकल नहीं है कि जब आईटीएल ही नहीं है तो ओटीसी कहां से होगी? ओटीसी तो हो ही नहीं सकती। फिर पी2पी में लगा दिया। ओ भाई, आईटीएल ही नहीं है। अभी टेस्ट नेट निकाला। टेस्ट नेट के अंदर इन्होंने 99% लोगों को, जो फ्री वाला आईटीएल है, टेस्ट आईटीएल, वो तो दिया नहीं। तो ये आपको असली आईटीएल क्या देंगे? जब ये आपको नकली आईटीएल नहीं दे रहे कि आप टेस्ट नेट इस्तेमाल कर लो, चेक कर लो, ये आपको असली आईटीएल क्या देंगे? और ये मैं नहीं कहता, वीवाईएक्स जो कि केवी खुद है, उसके ट्वीट उठा के देख लें, वो क्या कहता है कि किसी को 8 आईटीएल से ज्यादा ऊपर फर्स्ट माइग्रेशन में मिलेगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग खुद कह रहे हैं। अब मैं जो वो लॉकिंग और वेस्टिंग की बात कर रहा था भाई, 100 बिलियन वेरीफा, वो 100 बिलियन आईटीएलजी हैं, और टोटल 5 बिलियन आईटीएल है जो आपको मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि वो आपको 32 गुना कैसे देंगे? 100 बिलियन का अगर सारे लोग लॉक कर दें तो 100 बिलियन का 32 गुना बनता है 32 बिलियन, 32 बिलियन। तो आईटीएल तो 5 बिलियन है, तो कैसे देंगे? लोगों को पागल बनाया जा रहा है। वजह क्या है? जब ये आपको माइग्रेशन में लेके जाएंगे और वेरीफाइड आईटीएलजी देंगे, तो वेरीफाइड आईटीएलजी का रेशियो बता देंगे, 100 का 1 है, 500 का 1 है, या 1000 का 1 है। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे? जिनके पास लाख है, अगर किसी के पास लाख है, तो ये उनको बोलेंगे ये लो भाई, ये आपको 5000, 1000 वेरीफाइड आईटीएलजी मिल गया, अब इसको जाके 5 साल के लिए लॉक कर दो। आज भी आप वीवाईएक्स का ट्वीट देख लीजिए, वो कह रहा है वेरीफाइड आईटीएलजी की कीमत 10 सेंट होगी, 50 सेंट हो। अगर वेरीफाइड की कीमत 10 सेंट होगी आईटीएलजी की, तो फिर तो आईटीएल की क्या कीमत होगी जो आपको 32 गुना मिलेगा? अगर मेरे पास 1000 वेरीफाइड आईटीएलजी आते हैं, और उसके अंदर मुझे आप लोग बोलते हैं कि भाई 5 साल के लिए लॉक कर दो, अगर मैं उसको 5 साल के लिए लॉक कर देता हूं, तो मुझे बताएं मुझे उसके अंदर क्या मिलेगा? अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा यहां पे दिखाता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि मैं कह रहा हूं। ये वीवाईएक्स का ट्वीट है 19 घंटे पहले। व्हाट डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरीफाइड आईटीएलजीबी? भाई वेरीफाइड आईटीएलजी 79 सेंट का होगा, $2 का होगा, या $5 का होगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका वीवाईएक्स कह रहा है। और वीवाईएक्स कौन है? मैंने आपको बताया, केवी। वो आप लोगों को वीवाईएक्स के नाम से पोस्ट लगाता है, आप लोगों के सेंटीमेंट चेक करता है कि आप लोग क्या जवाब देते हो। जब वो देखता है ये चीज काम कर रही है, लोग इसमें खुश हैं, फिर वो अपने अकाउंट से ट्वीट कर देता है। जब वो देखता है लोग शोर कर रहे हैं, लोगों ने पसंद नहीं किया, वो फिर इसके ऊपर ट्वीट नहीं करता या बात नहीं करता। निकोलस बर्नार्ड का मैंने बताया, वो निकोल है। रीना जो है, आप में से कई लोग जो एम्बेसडर कहते हैं सर रीना बदल गई है, रीना वैसे जवाब नहीं देती, पहले एक दिन में जवाब दे। उसकी वजह यह है कि रीना इनकी पॉलिसीज की वजह से कंपनी छोड़ के जा चुकी है। रीना अब कंपनी में है ही नहीं। वहां पे मीरा टैंग है, और मीरा टैंग जो है वो रीना भी बनी हुई है, वो मीरा भी बनी हुई है। और कभी जो है वो केवी ही रीना और मीरा का अकाउंट पकड़ के चला रहा है। तो ये इनकी कहानी है। बाकी सवाल बताने को और है, लेकिन आप सवाल अपने आप से पूछिए, जिस सवाल पे मुझे आप लोगों के लिए करने के लिए कंपनी से निकाला गया, कि अगर 100 बिलियन वेरीफाइड आईटीएलजी है, तो ये 5 बिलियन आईटीएल है, तो ये आपको 32 गुना कैसे देंगे? वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी चीज, 100 बिलियन आईटीएलजी जो है वो तो माइन ही नहीं हुआ। जो माइन हुआ है वो तो 400 से 500 बिलियन आईटीएलजी है। 400 से 500 बिलियन आईटीएलजी माइन हो चुका है। तो ये आपको उसका 32 गुना आईटीएल कैसे देख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि इनकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो इतना ज्यादा होगा कि किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जिन बेचारे लोगों के पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आईटीएलजी हैं,
उनको तो शायद इतने पैसे मिल जाएं कि शायद जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट की डब्बी ले ले, जो एक टाइम का खाना बाहर से खाता है वो एक टाइम का खाना ले ले, नहीं तो और उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इसके अलावा हजारों बातें कर सकता हूं, हजारों बातें कर सकता हूं। जो स्कॉट का अकाउंट है वो भी केवी ही चलाता है, स्कॉट कोई आदमी नहीं है। और अगर कोई है तो इन सब ने अपनी शक्लें क्यों छुपाई हुई हैं? लोग मुझे कहते हैं सबूत ला के दो। मैं आपको इसके अंदर सबूत क्या ला के दूं? मेरी इनसे बातें होती हैं, मैंने देखा है। क्या इसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे? क्या डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि स्कॉट का अकाउंट केवी चला रहा है या वीवा एक्स का केवी चला रहा है? नहीं, इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जो मुझे पता है वो बता रहा हूं। और एंड में वही बात कि इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है आप लोगों को। अगर आप लोगों को फर्क पड़ने वाला है तो आप लोग सोचिए आपने क्या करना है। मैं किसी को इंटरलिंक छोड़ने का नहीं कह रहा। इंटरलिंक के साथ जुड़े रहिए। इंटरलिंक आज से 4 महीने 5 महीने पहले तक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन पैसे की लालच इंसान को कहीं से कहीं लाके खड़ा कर देती है। पैसे की लालच बहुत जालिम चीज है। भाई को भाई से, बाप को बेटे से, माँ को बेटी से, दोस्त को दोस्त से लड़ा देती है। ये पैसा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रंग बदलते देखा है इंटरलिंक के अंदर, जिनको मैंने गले से लगा के आगे बढ़वाया था, गले से लगा के। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर रोज इतने प्रोजेक्ट से ऑफर आती है, मुझे एक एक प्रोजेक्ट वाला वीडियो के बनाने के 200 400 500 डॉलर भी ऑफर करते हैं। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पता है। लेकिन मैंने इंटरलिंक में चंद सौ लेने अच्छा समझा, क्योंकि मेरा पैशन था, मुझे शौक था। बाकी उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। तो मैंने उसके ऊपर कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस नहीं बनाई। और मैंने केवी को खुद मैसेज किया कि सर क्या मैं वीडियो बना लूं ए नेटवर्क के ऊपर? उसके अंदर इन लोगों ने मुझे जलील कर दिया, लोगों को बोल के कि ये प्रोजेक्ट इसका है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग भी दुआ कीजिए। और मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि काश ये प्रोजेक्ट मेरा हो, तो जो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर का नया ये आ रहा है ए नेटवर्क, वो उसका मालिक मैं बन जाऊं। और फिर अगर मालिक मैं बन गया तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बेईमानी नहीं होगी। लेकिन अब मैं ए नेटवर्क के साथ काम करूंगा, और जिसने उसके साथ जुड़ना है जुड़े, उसके ऊपर अब वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। और इंटरलिंक पे टेम्परेरी नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई है उनके मेरे पास उनके पास मेरे टेलीग्राम की भी आईडी है, व्हाट्सएप का भी नंबर है। कोई उनको बात पूछनी हो, मेरे पास अब इतनी न्यूज़ तो होगी नहीं जो पहले होती थी, क्योंकि मैं उनकी कोर टीम के साथ भी नहीं हूँ, मैं कोर एम्बेसडर भी नहीं हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास न्यूज़ हुई मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर मुझे कहीं से मिली। तो ए नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे। ए नेटवर्क को मैं एक ही बात कहूंगा कि ए नेटवर्क नया बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन आपने 2009 में मिस किया है तो अब इसके साथ जुड़ जाइए। बातें बहुत है करने वाली, लेकिन कितनी बातें करें, किस किस को क्या क्या बोलें? क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को गिरते और चेंज होते देखा है कि मेरा इन चीज़ों से एतमाद ही उठ गया है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।